हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। वीट के बारे में एज यू नो कि हमने अप्रोक्स सब कुछ पढ़ लिया, बस उसकी डिजीज़ और पेस्ट रह जाते हैं। तो आज इस लेक्चर से हम दोनों ही डिजीज़ और पेस्ट एक साथ ही कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रस्ट, ठीक है, जो काफ़ी एक डैमेज कोजिंग एक डिजीज़ है वीट के अंदर। रस्ट आर 3 टाइप्स काज बाई डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया। देखो पक्सीनिया जो जीनस है वो तो रहेगा, लेकिन इसकी स्पीसीज डिफर कर जाएंगी अलग अलग पे। ब्राउन और लीफ रस्ट, ब्राउन क्यों है? क्योंकि अक्रेंस या फिर आप दूर से देखोगे तो ब्राउन कलर में दिखेगी, तो इस वजह से इसको ब्राउन या फिर लीफ, मेनली जो पार्ट है वीट का वो लीफ पे ही ये दिखेगी। इसका कॉजल एजेंट क्या हो जाता है? पक्सीनिया रिकोन्डिटा ट्राइटिकी, ठीक है। और ये क्या है? एक फंगल डिजीज है। इट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट डैमेजिंग इन आवर कंट्री। इट इज़ अर्लीस्ट इन अपीयरेंस ऑन वीट इन इंडिया, ठीक है। ये जल्दी ही जैसे सीड्स हो किया उसके बाद सीडलिंग में डेवलप हो जाएगा, उसके बाद ये दिख जाएगी। अगर ये डिजीज होना हो तो ये स्टार्टिंग में ही दिख जाएगी। सिम्टम्स क्या हो गए? ब्राइट ऑरेंज यूरेडिनियल पोस्ट्यूल्स स्कैटर्ड मेनली ऑन लीव्स, सो कॉल्ड लीफ रस्ट। सबसे ज़्यादा लीफ पे ही दिखेंगे। देन अनदर है येलो और स्ट्राइप रस्ट। ये देखो पक्सीनिया जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज क्या होगी? अलग हो जाएगी। स्ट्राइप फॉर्मिस, ये स्ट्राइप बनाती है, एक लंबी लंबी लाइन जैसे ये बना रखी है इधर, ऐसे ऐसे इसके अंदर ऐसा लाइन सी बनी दिखेंगी। स्पोर्स जो होंगे, इसका साइकिल भी पढ़ेंगे हम आगे, वो आप पता चल जाएगी कि कैसे होते हैं। देन पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस में क्या है? स्ट्राई, देखो स्ट्राइप सी बन जाती है और स्ट्राई, ये दोनों कॉमन से वर्ड आ रहे हैं तो इसको इससे याद रखा जा सकता है। येलो रस्ट इज मेजर डिजीज इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज़्यादा ये होती है, वो नॉर्थ इंडिया में होती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या हो गए? अर्ली स्टेज पे ही होगा, लेकिन ये स्ट्राइप पे होगी, वो कहीं कहीं भी दिखेगी, लेकिन ये स्ट्राइप में सीधी लाइन से दिखेंगी, ठीक है। देन ब्लैक स्टेम रस्ट, ब्लैक, इसमें क्या हो जाएंगे? ब्लैक कलर से दिखेगा दूर से ही फील्ड। पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्राइटिकाe, नोन एज किलर डिजीज ऑफ वीट बिकॉज इट किल वीट प्लांट। बिकॉज ऑफ लेट अपीयरेंस द डैमेज इज लेस देन अदर रस्ट। देखो स्टेम पे क्यों है ये ब्लैक को स्टेम रस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्टेम पे ही दिखेगी मैक्सिमम। अगर स्टेम पे ही ये दिखेगी तो स्टेम को ये किल कर सकती है, ठीक है। तो स्टेम को डैमेज कर सकती है, किल कर सकती है, तो जो इन्फ्लोरेसेंस वगैरह है वहाँ तक कोई न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेगा। तो किस वजह से इसको किल वीट प्लांट बोलते हैं कि ये वीट प्लांट को पूरा किल ही कर देगी। बिकॉज ऑफ लेट अपीयरेंस द डैमेज इज लेस, तो ये सबसे लेट होगी, तब तक तो हमारा वीट का प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा, रिप्रोडक्टिव फेज आ चुकी होगी, तो ये काफ़ी लेट जाके होएगी और वो पहले ही दिख जाएंगी, ठीक है। सीवियर इन साउदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा वार्म एरिया पड़ता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। एज यू नो वीट को सर्दियों में तो लगाया जाता है, ठीक है। द स्टेम इज मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड, सो इट इज़ नेम्ड एज स्टेम रस्ट। Elongated brown pustule of Eurydinia appears on stem, leaf sheath and leaves. अब देखो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? ये डिजीज तो हो गई। अवॉइड लेट शोइंग, ठीक है, लेट शोइंग को अवॉइड करो। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, बहुत सारी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं, उनका यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ हाई डोज ऑफ पोटास फर्टिलाइजर, अगर आपकी सोइल में पोटाशियम की डेफिशिएंसी है तो ये जो फंगस है वहाँ पे भी ग्रो हो जाएगी, ठीक है। तो हाई डोज ऑफ पोटास फर्टिलाइजर यूज करो, ना कि नाइट्रोजन। देन इसका एक साइकिल होता है जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया, ठीक है, ठीक है। ये जो लाइफ साइकिल है, सबसे पहले इस लाइफ साइकिल को केसी मेहता ने दिया था। इसमें बात ये है कि ये जो फंगस है ये पॉलीमॉर्फिक फंगस है। इसके अंदर स्पोर ही एक स्टेज के बाद डिफरेंट टाइप के स्पोर इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं पक्सीनिया के अंदर। तो देखो इसको याद करने का एक ही तरीका है UTBPA। ये जो स्पोर है वो इसी सीरीज़ में डेवलप होंगे। पहले यूरेडोस्पोर होंगे, फिर टीलियोस्पोर होंगे, फिर आगे बेसिडियोस्पोर होंगे, फिर ऐसे ही ये स्पोर डेवलप होते चले जाएंगे, ठीक है। इसको UTBPA, देखो BP लो हो जाता है तो BP तो बीच में रहेगा, UT आगे, देन A लास्ट में, इसको याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले जो वीट पे अटैक करेगा वो होता है यूरिडोस्पोर। फंगस का जो स्पोर होता है यूरिडोस्पोर, वो अटैक करेगा। क्यों? हवा से भी, कहीं से भी, हवा के थ्रू किसी भी प्लांट पे ये आ जाता है इजीली, क्योंकि ये हल्के होते हैं तो हवा में ये फ्लोट कर सकते हैं। कहाँ होगा यूरिडोस्पोर? जहाँ लो टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि सर्दियों में लगाते हैं वीट, नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली लो टेम्परेचर रहता है, तो सबसे ज़्यादा सीवियर अटैक ये नॉर्थ इंडिया में ही होगा इसमें, यूरिडोस्पोर में,
ठीक है। ये जब यूरिडोस्पोर यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये जब एक मासिस डेवलप हो जाएगा, उस पूरे मास को बोलते हैं यूरिडियोसोराई, ठीक है। पेनिट्रेट कर देगा ये सेल को, इसके अंदर जो लीफ सेल है इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, ये यूरिडोस्पोर ही पेनिट्रेट कर जाएगा, वहाँ पे जाके ये डेवलप होना हो जाएगा। एज यू नो कि फंगस जब डेवलप होगी तो इसमें माइसीलियम वगैरह भी जनरेट हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है लीफ की, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन चल रही होती हैं, ये अंदर डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है, सेल को डैमेज कर देता है। तो ये एपिडर्मिस जो सेल है ये बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी एकदम से। तो इसके अंदर जितने भी यूरिडोस्पोर डेवलप हुए होते हैं, ये फंगस जो आई यूरिडोस्पोर डेवलप हुए होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, और हवा के साथ ही दूसरे प्लांट के पास भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले यूरिडोस्पोर ने अटैक किया है प्लांट के ऊपर। तो मेनली जो तीनों रस्ट हैं, उन तीनों रस्ट में जो स्पोर हैं वो यूरिडोस्पोर के ही आते हैं, जो मैक्सिमम डैमेज कॉज करते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, टिलियोस्पोर डेवलप होंगे। वो कैसे होंगे, ये जो यूरिडोस्पोर है ये डैमेज कर चुका होगा पूरे फील्ड पे, कंप्लीटली डैमेज हो चुका होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करेगा, जिसको बोलेंगे टिलियम, ठीक है। टिलियम एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाएगी। ये टिलियम क्या बोलते हैं, क्या होगा कि यूरिडोस्पोर जो भी ज़मीन पे गिर जाएगा बाद में, तो एक फ्रूटिंग बॉडी टिलियम डेवलप कर लेगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी रेस्टिंग पीरियड हो जाएगा सोइल में, क्योंकि अब प्लांट तो रहा नहीं, वीट का प्लांट नहीं रहा, तो अब ये रेस्टिंग फेज पे चला जाएगा, सोइल के अंदर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये टिलियोस्पोर प्रोड्यूस कर देगा, जो कि एक डोरमेंट कंडीशन में होंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट नहीं है तो उनको डोरमेंट होने में ही फ़ायदा। फिर उसके बाद क्या होगा, तब कोई फेवरेबल कंडीशन आएगी। अब थर्ड टाइप है कि बेसिडियोस्पोर कैसे जनरेट होते हैं, तब फेवरेबल कंडीशन आएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जो टिलियम है, इसको बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेगी जिसको बोलेंगे प्रोमाइसीलियम, ठीक है, प्रोमाइसीलियम। ये वाला जो टिलियोस्पोर आगे प्रोमाइसीलियम डेवलप हो गया, आगे प्रोमाइसीलियम एक स्ट्रक्चर बना लेगी। स्पोर से तो आगे डेवलप होगा ही, एक फंगस पूरी बनेगी ही, तो प्रोमाइसीलियम होगा जो, उसी को हम बोलेंगे बेसिडियम। अब टिलियम भी एक फ्रूटिंग बॉडी थी जिससे टिलियोस्पोर डेवलप हुए, अब बेसिडियम भी एक फ्रूटिंग बॉडी होगी जिससे बेसिडियोस्पोर डेवलप होंगे। फिर बेसिडियोस्पोर जनरेट होंगे, वो जाएंगे बारबेरी प्लांट पे। तो जो लाइफ साइकिल है इसका पक्षिनिया का, तो इसमें इसको दो प्लांट होस्ट चाहिए, एक तो बारबेरी प्लांट चाहिए है, एक वीट। तो ये कब वीट पे जाएगा, कब बारबेरी पे जाएगा, वो जो बीपी हमने पढ़ा है बीच में था, यूटी बीपीए, जो स्पोर की जो एक सीरीज थी, तो जब बीपी आ जाएगा तब वो बारबेरी प्लांट पे चला जाएगा, और यूटी और ए जब डेवलप होंगे वो स्पोर, तब वीट प्लांट पे। इसको नॉर्मली ऐसे याद रख लो, बार बार प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएंगे। देन अब देखो बारबेरी प्लांट पे चला जाएगा बेसिडियोस्पोर, एज यू नो बीपी में बेसिडियोस्पोर पे ही जाएगा, बारबेरी प्लांट पे ही जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिडियोस्पोर बारबेरी प्लांट पे रीच हो गया, ठीक है। फिर स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, फिर वहाँ पे डेवलप करेगा अपने आप को, तो माइसीलियम है वो डेवलप हो जाएगा। तो फर्दर उसको बोल देंगे हम पिक्नीडियम। देखो पिक्नीडियम से पिक्नीडियोस्पोर डेवलप होने हैं, तो पिक्नीडियम क्या है, एक, या फिर क्या बोलो स्पर्मेटोजोनियम, क्या है कि फ्रूटिंग बॉडी होगी। माइसीलियम जो आगे डेवलप होगा पिक्नीडियम का, वो हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी। और जो पिक्नीडिया स्पोर है वो ऑलवेज एक हैप्लॉइड होगा, ठीक है। बेसिडियोस्पोर भी एक हैप्लॉइड था और पिक्नीडियोस्पोर भी हैप्लॉइड है। ये दोनों ही हैप्लॉइड इन नेचर है, यानी कि एन पाएगा इनके स्पोर में, 2n से नहीं होगा, ये एन से मिले डेवलप होगा, ठीक है। तो जब भी एन की कंडीशन आएगी वो भी बीपी ही है, जहाँ हैप्लॉइड की कंडीशन आएगी वहाँ फिर से ये जो फंजाई है, फंगस है, ये कहाँ अटैक करेगी, बारबेरी प्लांट पे। तो पिक्नीडियोस्पोर भी क्या है, हैप्लॉइड है, तो अभी भी ये कहाँ अटैक करेगी, बारबेरी प्लांट पे अटैक करेगी, ठीक है। फिर पिक्नीडियम एक फ्रूटिंग बॉडी है, ये एक जूस सेक्रेट करेगी, जूस सेक्रेट करेगी तो इंसेक्ट वगैरह इसके पास आएंगे, ठीक है। तो इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह भी जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फ्यूजन हो जाएगी, दो स्पोर के अंदर फ्यूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एन से 2n में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पिक्नीडियम्स यहाँ से एक स्पोर डेवलप हो गया, फिर आगे जाके फ्यूजन हो जाएगी, 2n में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तब वो फ्यूजन हो रही है वहाँ पे मोनोकारियोटिक माइसीलियम डेवलप होगा। फ्यूजन के बाद उसके अंदर फर्दर प्रोसेस चलेगी,
वो डेवलप होगा जो फंगस है, तो वो क्या बना लेगा, मोनोकारियोटिक माइसीलियम बना लेगा आगे चल के। तो उसी को फिर आगे एसिडियम बोल देंगे, क्योंकि वो डाइकारियोटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। डाई मतलब दो, ठीक है। तो एसिडियम से फिर क्या डेवलप होंगे, एसडियोस्पोर, ठीक है। तो ये एसडियोस्पोर क्या हो जाएंगे, फ्यूजन हो चुकी है तो एसडियोस्पोर 2n हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये वीट पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये साइकिल चलता रहता है, कभी बारबेरी प्लांट पे जाएगा, फिर अगले सीजन में वापस से वीट प्लांट पे ये चला जाएगा। ये था रस्ट डिजीज़। देन उसके बाद अगर देखें तो जो सेकंड डिजीज़ है जो कि काफ़ी डेंजरस है, वो है करनाल बंट और पार्शियल बंट। नेवोशिया इंडिका इसका कॉजल एजेंट है। नेवोशिया इसको क्या से याद रखेंगे, क्योंकि एक नई सी डिजीज़ थी जो न्यो मतलब नई सी डिजीज़ थी जो कि करनाल में ये देखी गई थी। किसने देखी थी, एक मित्रा नाम के इंसान ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था करनाल के अंदर 1931 में। नई सी नेवोशिया करनाल बंट। इसको कैंसर ऑफ वीट क्यों बोला जाता है, क्योंकि कैंसर किसी इंसान को हो जाए तो अर्ली स्टेज पे नॉर्मली पता नहीं चलता, वो सबसे लास्ट में जाके या किसी सेकंड या थर्ड स्टेज पे जाके पता चलता है। तो इसमें तब इंसान अपने जो प्रोड्यूस है वीट है उसको हार्वेस्ट करके ले आता है, तब पता चलता है कि जो ग्रेन है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं और थोड़े से होलो टाइप जनरेट हो चुका है उनके अंदर, होलोनेस से, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक पाउडरी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। बाद में ही पता चलेगा, फिलहाल तो वो क्या थे, उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस होता है जो कि स्पाइक या हेड बोलते हैं जिसको, उसके अंदर ही क्लोज थे, वो पैक थे। उसके तब उनकी हार्वेस्टिंग की है, थ्रेसिंग की है, उसके बाद उसको लेके तब पता चलता है इसमें लास्ट में। तो तभी इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, कैंसर ऑफ वीट बोला जाता है। अब क्वारंटाइन इम्पोर्टेंस डिजीज़ क्यों है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों ने इसके इम्पोज्ड लगा दिए रिस्ट्रिक्शन टू इम्पोर्ट, कि उनकी कंट्री में इसको नहीं लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्वारंटाइन इम्पोर्टेंस डिजीज़ भी बोला जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, फ्लावरिंग स्टेज पे ये होगा। फ्लावरिंग स्टेज पे क्यों होगा, क्योंकि ये इन्फ्लोरेसेंस पे ही जाके अटैक करेगा। एयरबोर्न डिजीज़ है, ठीक है, एयर से ही फैलेगी। फ्यू ग्रेन आर पार्शियली कवर्ड इनटू ब्लैक शूटी पाउडर, ठीक है। फ्यू ग्रेन्स इसके क्या हो जाएंगे, पूरे ब्लैक शूटी पाउडर से कवर हो जाएंगे। रोटन ब्लैक पाउडर गिव्स, तो ये जो ब्लैक पाउडर है ये कैसी फाउल सी स्मेल देता, क्योंकि अब इसके अंदर ट्राई मिथाइल अमीन डेवलप हो चुका है, तो उस वजह से इसके अंदर फाउल स्मेल आती है। द फ्लोर प्रिपेयर फ्रॉम इन्फेक्टेड ग्रेन्स ऑफ दिस डिजीज बिकम्स डार्क कलर। ऑफकोर्स ये डार्क ही है, तो जो इसका फ्लोर होगा यानी कि जो आटा होगा वो भी ब्लैक कलर में आएगा। डिजीज इज सीड, सोयल एंड एयरबोर्न। तो यहाँ पे लिखा है कि एयरबोर्न स्पोरिडिया से होगी, लेकिन ये क्या है, तीनों वे से फैल सकती है। सीड में भी हो सकती है, सोयल में, एयरबोर्न, और ये तो स्पोर छोटे छोटे होते हैं तो कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इट इज सोयल, सीड एंड एयरबोर्न डिजीज, हैंस यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ओनली ऑप्शन, ठीक है। तो इसके अंदर रेजिस्टेंट वेराइटी सबसे ज़्यादा यूज़ की जानी चाहिए। देन एक्सेसिव इरिगेशन पर्टिकुलर एट फ्लावरिंग स्टेज पे क्या होनी चाहिए, इरिगेशन को कम कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या है, एक सोयल बोर्न डिजीज़ है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वाटर में फ्लोट होकर भी ये फैल सकती है। नॉर्मली इसको डैमेज क्या करना, फ्लावरिंग पोर्शन ही डैमेज करना, तो उसी टाइम पे अवॉइड कर देंगे। सीड ट्रीटमेंट विद एग्रोसेन GN और सेरेसन @ 2.5 ग्राम पर kg सीड्स, ठीक है। इतनी kg सीड के लिए इतना ग्राम भी इनफ है। देन लूज स्मट, देखो टीलेज करते हैं नॉर्मली तो लूजनिंग ऑफ सोइल होता है, और अस्टिलैगोन्यूडा ट्रिटिका जिसका कॉजल एजेंट है, इसमें देखो टीलेज, TILAZ, ये पूरी स्पेलिंग आ रही है ना, तो टीलेज से लूजनिंग और टर्निंग करते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा सोचना, ये इजीली याद हो जाएगा, सामने दिखेगा ना तो टीलेज लिखा दिखा तो इजीली रिकॉल हो जाएगा कहाँ, ये तो लूज स्मट का कॉजल एजेंट था, ठीक है। ये क्या है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। इंटरनली ही सीड बोर्न जो टीलेज है वो किस लिए बोलते हैं, ताकि इंटरनली जो भी एग्स वगैरह है वो भी क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए सन से और किल हो जाए, तो ये भी क्या है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज़ है। तो इस वजह से इनको एसोसिएट कर लो एक दूसरे से याद करने के लिए। सिम्टम्स क्या है इसके,
इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस अर्ली एमरजेंस ऑफ हेड देन हेल्थी। हेड क्या है यहाँ पे, इन्फ्लोरिसेंस है वीट का, सीधा सा मतलब है जो इन्फ्लोरिसेंस है, जो स्पाइक है वो सबसे पहले एमरजेंस होगा रेदर देन हेल्दी प्लांट। हेल्दी तो अपनी एक स्टेज होती है वहीं डेवलप करेगा। एंटायर ईयर, ईयर भी क्या है, ईयर हेड स्पाइक दोनों ही, तीनों ही इन्फ्लोरिसेंस होते हैं। एक्सेप्ट द रेचीज, रेचीज क्या होती हैं, वो ऐसे ऐसे डेवलप होती है, इसके अंदर सीड होते हैं, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे और स्मटिड। इनिशियली द स्पोर मासेस आर कवर्ड बाय ए सिल्वरी मेम्ब्रेन, सिल्वर कलर की मेम्ब्रेन होगी स्टार्टिंग में, एंड लेटर ऑन मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड। फाइनली प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पाउडर इन प्लेस ऑफ ग्रेन्स इन द ईयर, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक पाउडर डेवलप हो जाएगा, लेकिन रैचेस पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ग्रेन ब्लैक हो जाएंगे, ब्लैक पाउडर से कवर हो जाएंगे। मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट विद वीटावैक्स, स्पेशली आते हैं कि जो लूज मट है उसमें वीटावैक्स किस में यूज़ करते हैं, तो लूज मट ऐसे एग्जाम्पल सीधे आते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। एंड देन सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ सीड, क्योंकि सीड बोर्न है, हीट से इजीली सीड के अंदर जो डिजीज हैं वो भी मर सकती हैं। गिवन बाय, किसने दिया था इसको, लुथरा एंड सुतर 1934 के अंदर। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, सीड को शो करने से पहले हॉट वाटर में डिप कर दो, कौन सा 54 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स तक। ये किसने दिया था, स्विंगल ने, ताकि वो स्विम करते रहें और क्या करें, डिजीज वहीं डेड हो जाए। तो स्विम से स्विंगल याद कर लेना, ठीक है। रोगिंग ऑफ डिजीज प्लांट, यानी कि जिस प्लांट पे आपको दिख रहा है कि लूज मट आ चुके हैं उसको उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि ये फैल सकती है। देन पाउडरी मिल्ड्यू, एरिसिप्पे ग्रामिनीस ट्रिटिका, ये इसका कॉजल एजेंट है, पाउडरी मिल्ड्यू एरिसिप्पे, ठीक है। वाइट पाउडरी ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स, देखो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू 2 टाइप से होती है। द पाउडरी मिल्ड्यू की बात चले तो अपर सरफेस ऑफ लीव्स पे होते हैं, ऐसे अपर सरफेस पे। तब डाउनी की बात चले तो नीचे से स्टार्ट होगी डिजीज। अब पाउडरी मिल्ड्यू एरिसिप्पे तो अपर लीव से स्टार्ट होगी।